जो रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जाएगा तो उसका जो मुहूर्त है वो क्या रहेगा कि भद्रा में राखी निभाना चाहिए। भद्रा का क्या लेना देना है इस पूरा रक्षाबंधन। भद्रा एक अशुभ काल को भद्रा माना गया है। 9 तारीख में कोई एक ऐसा समय है जिसमें राखी बांधने का बहुत ज्यादा लाभ मिले या प्रभाव ज्यादा रहे। 1 घंटे का जो समय होगा वो अभिजीत मुहूर्त होगा, उसमें राखी बांधी जाए तो बहुत बढ़िया है। बलि के यहाँ पर माँ लक्ष्मी उनकी बहन बन करके पहुंच गई तो उनको रक्षा सूत्र बांधा गया, तब से ये व्रत प्रचलन में आया है। इसके पीछे एक श्लोक है बढ़िया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश नीरज। 9 अगस्त को रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन में किस मुहूर्त में राखी बांधनी है और क्या कुछ समय रहेगा, क्या लाभ होंगे, उसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ में खेड़ा शिव मंदिर सेक्टर 28 के पुजारी ईश्वर चंद्र शास्त्री जी हमारे साथ में हैं। उनसे हम जानेंगे कि रक्षाबंधन का क्या मुहूर्त है, क्या महत्व है और क्या लाभ है। पंडित जी प्रणाम। जो रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जाएगा तो उसका जो मुहूर्त है वो क्या रहेगा। देखिए, रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो अंग्रेजी तारीख ना लेकर के, तो हम इसको जो अपने हिंदी तारीख है ना वो लेते हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है रक्षाबंधन। अभी 9 तारीख को अंग्रेजी के हिसाब से 9 तारीख को ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा, सबकी जानकारी के लिए। तो रक्षाबंधन का त्यौहार अपने हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में इधर सब जगह सवेरे मनाने का प्रावधान है यहाँ पे। ठीक है। हालांकि जो त्यौहार होता है वैसे तो रक्षाबंधन का ये दोपहर के बाद या दोपहर को ही मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रचलन में है कि सवेरे सवेरे इसका त्यौहार मनाया जाता है। बहन बड़ी भाव से अपने भाई को राखी बांधती है। इसका जो मुहूर्त है ना, मुहूर्त सूर्योदय के बाद, जैसे सूर्योदय होता है, मान लो 5:30 पौने 6 बजे सूर्योदय होता है, 6 बजे होता है, तो उसके साथ ही इसका मुहूर्त शुरू हो जाता है। उसमें विशेष कोई बात ऐसा नहीं होती है कि इस समय में राखी बांधे। हाँ, अब की बार जैसे पहले होता था कि भद्रा लगी हुई है या पंचक लगे हुए हैं, उसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन अब की बार जो है बड़ा साफ सुथरा दिन है, ना कोई भद्रा है ना कोई किसी प्रकार का पंचक है। सवेरे सूर्योदय के साथ ही ये त्योहार शुरू हो जाएगा। कहा जाएगा तो मतलब पूरे दिन में कोई भद्रा नहीं है, कोई भद्रा नहीं है, कोई पंचक नहीं है। जब मन करे तब इसको राखी बांध सकते हैं। तो रक्षाबंधन में जैसे भद्रा का एक बहुत बड़ा माना जाता है कि भद्रा में राखी नहीं बांधना चाहिए। भद्रा का क्या लेना देना है इस पूरा रक्षाबंधन। भद्रा एक अशुभ काल को भद्रा माना गया है। ज्योतिष के अनुसार एक जो भद्रा है वो अशुभ काल है, और उसमें यदि कोई भद्रा में कोई काम करते हैं, वैसे कई प्रकार की भद्रा है। स्वर्ग की भद्रा होती है, पाताल की भद्रा होती है, पृथ्वी की भद्रा होती है। तो उसमें बताया गया स्वर्ग की भद्रा और पाताल की भद्रा ये शुभ कार्य नहीं होती है। जो पृथ्वी की भद्रा होती है उसका त्याग देते हैं, क्योंकि भद्रा एक अशुभ मुहूर्त है और इसमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। विशेष करके अपने जो धार्मिक कृत्य हैं, जैसे रक्षाबंधन है, श्रावणी है, होलिका दहन है इत्यादि, ये नहीं करने चाहिए। ये एक अशुभ समय बताया गया है। जैसे 9 तारीख में कोई एक ऐसा समय है जिसमें राखी बांधने का बहुत ज्यादा लाभ मिले या प्रभाव ज्यादा रहे। वैसे तो सब समय ठीक है, लेकिन यदि आप पूछते हैं मेरे हिसाब से तो वहाँ पर एक अभिजीत मुहूर्त आता है जी। अभिजीत मुहूर्त आता है दोपहर को लगभग 12:30 से और 1:30 बजे तक के बीच का समय रहेगा। उसमें तो 1 घंटे का जो समय होगा वो अभिजीत मुहूर्त होगा। उसमें राखी बांधी जाए तो बहुत बढ़िया है। और या तो स्थिर लगन लिया जाए, जैसे सवेरे सूर्योदय जिस समय होता है या तो उस समय से लेकर के और 1 घंटे तक जो भद्रा होती है उस दिन की, तो उसमें भी राखी बांधी जा सकती है। बहुत बढ़िया मुहूर्त होता है वो भी। सूर्योदय से लेकर के 1 घंटे तक का जो पीरियड है वो बहुत बढ़िया मुहूर्त है। और अगला है दोपहर को अभिजीत मुहूर्त, उसमें बांधा जाए तो और भी उत्तम होता है। तो अब रक्षाबंधन का थोड़ा सा एक ऐतिहासिक थोड़ा जान लिया जाए कि उसका पीछे का क्या कारण है। हाँ, देखिए, अपने कोई भी त्योहार मनाते हैं ना तो वो कहीं ना कहीं से उसका प्रचलन प्रारंभ हुआ है। जैसे रक्षाबंधन का ही मानते हैं, इसमें 2-3 कथाएं प्रचलन में हैं। एक तो ये है उसमें कि जब भगवान वामन बन करके बलि के पास पहुंचे तो बलि का भगवान ने सब कुछ ले लिया, मतलब बलि ने भगवान को सर्वस्व दान कर दिया। तो और दान करने से भगवान इतने प्रसन्न हो गए तो भगवान ने कहा कि भाई हमारे ऊपर तुम्हारा बहुत कर्ज है, इसलिए हम आपके यहाँ पर आपके चौकीदार बन करके रहेंगे। तो भगवान जब वहाँ पर रहने लग गए तो लक्ष्मी को लगा कि भगवान हमारी अभी तक आए नहीं है, जबकि वो भगवान वहाँ के चौकीदार बन गए थे।
पाताल लोक में जाकर के बलि के। तो एक दिन लक्ष्मी ने नारद जी से भेंट हुई जब, तो नारद जी ने बताया कि वो तो बलि के यहाँ पे चौकीदार बन करके बैठे हुए हैं। तो उन्होंने उपाय बताया। तो फिर श्रावण मास की जो शुक्ल ये पूर्णिमा होती है, इस दिन बलि के यहाँ पर माँ लक्ष्मी उनकी बहन बन करके पहुँच गई और वहाँ पर जा करके बलि महाराज को सारा परिचय हुआ कि मैं आपकी बहन हूँ और आपको रक्षा सूत्र बांधने के लिए आई हूँ। तो उनको रक्षा सूत्र बांधा गया। तो अपने यहाँ पे प्रथा है कि जब कोई बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती है तो उसमें उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट, कोई उपहार उनको देते हैं। तो बलि बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि आप अपनी मर्जी से बताओ अब क्या दिया जाए। तो वो कहते हैं कि हमको तो अपना आपका जो चौकीदार है यानी भगवान नारायण है यही हमको दे दो। तो फिर लक्ष्मी और नारायण भगवान ने अपना स्वरूप प्रकट करके वहाँ पे उनको दर्शन दिए बलि को। बलि महाराज ने उनकी पूजा की, तब से ये व्रत प्रचलन में आया है। इसके पीछे एक श्लोक है बढ़िया, ये न बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रोहि मामला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचला। मतलब जिस सूत्र के द्वारा बलि की रक्षा हुई, लक्ष्मी माता ने बांधा, तो यदि उसको बांध लेता है कोई, यदि मैं आपको बांधता हूँ तो इससे आपकी हमेशा के लिए रक्षा हो जाएगी। तो ये जैसे आपने ये श्लोक बताया, जैसे कोई पूजा पाठ होता है तो वैसे जो बांधा जाता है तो उसे ये मंत्र बोला जब हम कोई पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं तो उसमें कई प्रक्रियाएं आती हैं। ये भी एक प्रक्रिया है कि जब हम पूजा पाठ के लिए बैठे तो भगवान हमारी रक्षा करें हमेशा, तो रक्षा सूत्र ब्राह्मण बांधते हैं, ब्राह्मण से ही बंधवाना चाहिए। तो उस समय यही श्लोक बोला जाता है कि ये न बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो हि महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल, ये उसमें श्लोक बोला जाता है। और दूसरी एक और इसमें कथा प्रचलन में है कि देवताओं को असुरों का जब आपस में युद्ध हो गया तो देवता लोग हारने लगे थे उसमें। तो फिर इंद्राणी ने विचार किया कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर वहीं पर कहते हैं कि नारद जी से उन्होंने विचार विमर्श किया कि रक्षा सूत्र ब्राह्मण के हाथ से इनके हाथ में बंधवा दो तो इनको बल भी मिलेगा और इनकी विजय भी होगी। तो इंद्राणी ने अभिमंत्रित करके एक रक्षा सूत्र उनके लिए तैयार किया और गुरु जो बृहस्पति महाराज हैं उनके हाथ से इंद्र देवता के हाथ में बंधवा दिया। तो पूर्णिमा के दिन, श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षा बांधी गई इंद्र देवता के हाथ पर गुरु जी बृहस्पति के द्वारा। इसलिए जब वो रक्षा उनके बांधेगी, रक्षा सूत्र राखी बांधी गई, तो उनकी विजय भी हुई और उनको बल भी मिला। ये भी एक कथा इसमें प्रचलन में आती है। मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए तो श्रावण मास का जो अंतिम दिन जो कहा जाए, जैसे 9 तारीख को भी श्रावण मास खत्म हो रहा है तो उस दिन रक्षाबंधन त्योहार मनाया जाता है, या आगे पीछे भी हो सकता है इसका? नहीं, उसमें आगे पीछे भी हो सकता है। कई बार जो चतुर्दशी तिथि होती है ना, यदि वो पूर्णिमा व्यापनी होती है, कई बार जैसे बिल्कुल सवेरे सवेरे चतुर्दशी होगी, उसके बाद पूर्णिमा आ गई, तो उस परिस्थिति में भी त्योहार मनाने की परंपरा है। लेकिन हमारे यहाँ पर ज़्यादा, अपने यहाँ नॉर्थ में तो जो सूर्योदय व्यापनी पूर्णिमा होती है वही ज़्यादा लेते हैं। इसलिए श्रावण महीने का जो अंतिम दिवस होता है, जैसे आपने बताया, ये रक्षाबंधन के रूप में इसको मनाया जाता है। और ये केवल एक त्योहार नहीं है, ये जो अपने भाई बहन है उनका आपस में एक अटूट विश्वास और प्रेम का प्रतीक है ये त्योहार। तो इसलिए इसमें भाई बहन कभी समय मिले ना मिले, लेकिन आज के दिन सब लोग, एक तो भाई दूज आता है अपने और एक ये रक्षाबंधन, ये दोनों त्योहार भाई बहन के, इसमें प्रेम से एक दूसरे के प्रेम को मतलब दर्शाता है और प्रेम और आपस में जो व्यवहार है उसको बढ़ोतरी मिलती है, उसको बढ़ावा मिलता है, तब ये अपने त्योहार मनाए जाते हैं। तो हमने पंडित जी से जाना कि रक्षाबंधन का महत्व क्या है और 9 तारीख को जो रक्षाबंधन होगी उसके मुहूर्त क्या है, और उनसे हमने ये भी जाना कि इसके पीछे का महत्व क्या है और कथा क्या है। तो आगे इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए बने रहिए अमर उजाला के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।